हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 24 नवंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज इलेक्टेड एज द वाइस चेयर ऑफ द यूएन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स। आपसे पूछा जा रहा है बाह्य लेखा परीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। आपके ऑप्शंस हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरिधर अरमानी, विनय मोहन क्वात्रा या फिर टीबी सोमनाथन। आपको बताना है यूएन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स के लिए किसे चुना गया है उपाध्यक्ष के रूप में। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गिरीश चंद्र मुर्मू को इसके लिए चुना गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया Girish Chandra Murmu has been elected as the Vice Chair of the UN Panel of Auditors for the next year. Murmu participated in the 63rd session of Panel of External Auditors, जिसका आयोजन किया गया है यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में, जो कि है न्यूयॉर्क में, और इसका आयोजन किया गया 20 और 21 नवंबर 2023 को। The panel of external auditors comprising heads of 12 supreme audit institutions globally oversees the external audit of UN Secretariat, funds and programs and specialized agencies. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who inaugurated the 8th edition of the India Water Impact Summit? आपसे पूछा जा रहा है भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है। आपके ऑप्शन हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर नितिन गडकरी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका उद्घाटन किया है नितिन गडकरी ने। आप यहाँ देख सकते हैं, श्री नितिन गडकरी, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया, इनॉग्रेटेड द 8th एडिशन ऑफ इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट, जिसका आयोजन किया गया था 22 नवंबर को एट डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर इन न्यू दिल्ली। एंड दिस summit was organized by the National Mission for Clean Ganga and the Center for Ganga River Basin Management and Studies, और ये 3 दिन तक इवेंट आयोजित किया गया। The theme of India Water Impact Summit 2023 is Development via Land, Water and Rivers, aiming at uniting scientific experts, stakeholders and government representatives to address dynamic challenges and opportunities in India's water sector. तो आप ध्यान रखेंगे, इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का ये 8th एडिशन था और इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which river in India is designated as National Waterways number 1 and is said to witness the commencement of e-commerce cargo movement? आपसे पूछा जा रहा है भारत में किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 के रूप में नामित किया गया है, जो कि ई कॉमर्स कार्गो आवाजाही की शुरुआत का गवाह बनने जा रही है। आपके ऑप्शंस हैं यमुना रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर या फिर गोदावरी रिवर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐसा किया जाएगा गंगा रिवर में। आप यहाँ देख सकते हैं, एज इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड अमेजन हैज साइंड MOU, ई-कॉमर्स कार्गो मूवमेंट स्टार्टेड इन गंगा रिवर एंड गंगा रिवर इज द नेशनल वाटरवेज नंबर 1 ऑफ इंडिया. So maiden ship with e-commerce cargo to be flagged off from Patna to Kolkata soon, and the ceremony was done in the presence of Union Minister of Ports, Shipping and Waterways Shri Sarbanand Sonowal. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where will the first खेलो इंडिया पैरा गेम्स बी हेल्ड? आपसे पूछा जा रहा है प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या फिर कर्नाटका। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए,
पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट एवर एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स विल बी हेल्ड इन दिल्ली फ्रॉम December 10 to 17 and 1350 participants from across 32 states and union territories will take part in the 7 disciplines at the multiple sports competition. Indian para athletes की बात करें तो recently they have returned with a rich haul of medals from the Hangzhou Asian Para Games 2023, where they finished 5th in the overall medal tally with a record of 111 medals including 29 gold, 31 silver and 51 bronze. तो आप ध्यान रखेंगे, पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच प्लेस द नेशनल एजुकेशन कैंपेन, जिसका नाम है न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया, हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नए भारत के लिए नई शिक्षा नामक राष्ट्रीय शिक्षा अभियान कहाँ से शुरू किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं बांकुड़ा वेस्ट बंगाल, संबलपुर ओडिशा, रांची झारखंड या फिर दिसपुर असम। आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन कहाँ से किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको लॉन्च किया गया है संबलपुर ओडिशा से। आप यहाँ देख सकते हैं, फोकसिंग ऑन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, श्रीमती मुर्मू स्ट्रेस्ड ऑन टीचिंग इन द मदर लैंग्वेज which she said can help in the intellectual development of children. And the President in her address said the new national education policy will play an important role in building a new India. Stressing the importance of technology and preserving culture, Srimati Murmu said India's development is possible only through the convergence of technology and cultural values. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In which country the ASEAN India Millet Festival 2023 is being held? आपसे पूछा जा रहा है, आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, इंडोनेशिया, मॉरिशस या फिर मेडागास्कर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, The ASEAN India Millet Festival 2023 kick-started at the Kota Casablanca Mall in South Jakarta, Indonesia. And the aim of this festival is to raise awareness and create a market for millets and millets-based products among the ASEAN member states. The Department of Agriculture and Farmers Welfare is leading a delegation from India, representing a diverse set of professionals from farmer producer organizations and industry leaders. तो आप ध्यान रखेंगे, आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल का आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में किया जाना है। आपके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिशिंग अराउंड कचाथीवू आइलैंड इज मेनली डिस्प्यूटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? आपसे पूछा जा रहा है, कचाथीवू द्वीप के आसपास मछली पकड़ने का जो विवाद है वो मुख्यतः किन दो देशों के मध्य है? आपके ऑप्शंस हैं इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड म्यांमार या फिर इंडिया एंड श्रीलंका। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये डिस्प्यूट है इंडिया और श्रीलंका के मध्य। आप यहाँ देख सकते हैं, Kachatibu is an uninhabited island in the Pak Strait between India and Sri Lanka, an island located about 14 nautical miles off Rameswaram, Tamil Nadu. In 1974, by a bilateral agreement, India recognized Kachatibu as a part of Sri Lanka's territory, resulting in a change of ownership. And the agreement also allowed Indian fishermen to fish around the island and permitted Indian pilgrims to visit the Catholic shrine located in the island. तो आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये डिस्प्यूट रहा है कचाथीबू आइलैंड का इंडिया और श्रीलंका के मध्य,
और ये पाक स्ट्रेट के पास में स्थित है। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।